आज रिधा की शादी समीर से थी। वो स्मार्ट हैंडसम लड़का जिसके पीछे न जाने कितनी लड़कियां दीवानी थी। सबको लगता था कि रिधा किस्मत वाली है और आज तो सबकी नजरें बस उसी पर टिकी थी। लेकिन वरमाला पहनाने के वक्त एक ऐसा पल आया जिसने सबको हिला दिया। कुछ ही सेकंड में किस्मत पूरी तरह पलट गई, क्योंकि वरमाला समीर के गले में नहीं गई। रिधा ने वो वरमाला एक व्हील चेयर पर बैठे लड़के के गले में डाल दी। भरी महफिल में ऐसा कदम, आखिर रिधा ने ऐसा क्यों किया और वो लड़का था कौन? चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। रिधा के माता पिता अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते थे। घर संभालने के लिए उन्होंने मीरा नाम की एक मेड रखी हुई थी। काम बढ़ता गया और उसके माता पिता अक्सर देर रात तक बाहर रहते। कई बार तो वो रिधा को पूरी तरह मीरा के पास ही छोड़ देते। मीरा का एक बेटा था कबीर, जो रिधा से 2 साल बड़ा था और वो बहुत समझदार बच्चा था। मीरा मजबूरी में उसे अपने साथ ही रखती थी। धीरे धीरे कबीर और रिधा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन रिधा के माता पिता को कबीर का घर में रहना और रिधा के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी मेड के बच्चे के साथ इतना जुड़ जाए। एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि वो मीरा को नौकरी से निकाल देंगे। ये बात सुनते ही रिधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने साफ कहा, अगर आप मीरा आंटी को निकालोगे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। या तो मुझे अपने साथ ले चलो या फिर मीरा आंटी और कबीर यही रहेंगे। मजबूरी में उसके माता पिता मान गए। मीरा और कबीर वहीं रहने लगे। इससे रिधा के माता पिता निश्चिंत थे कि रिधा का ध्यान रखने के लिए कोई तो है, पर फिर भी वो कहीं न कहीं कबीर को पसंद नहीं करते थे। कबीर हमेशा रिधा की पढ़ाई में मदद करता, उसे संभालता और उसकी छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। और रिधा, उसे मीरा और कबीर से इतना अपनापन मिला जितना अपने माता पिता से कभी नहीं मिला था। साल बीतते गए, दोनों साथ बड़े हुए, साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ मुस्कुराते। धीरे धीरे मीरा और कबीर ही रिधा का असली परिवार बन गए थे। कबीर को म्यूजिक का बहुत शौक था। वह अक्सर एक प्यारी सी धुन गुनगुनाता था जो उसने खुद बनाई थी। रिधा को उसकी वही धुन सुनना बहुत पसंद था। कबीर जब भी गुनगुनाता, रिधा चुपचाप बैठकर बड़ी शांति से उसे सुनती रहती। एक दिन उसके माता पिता ने अचानक फैसला किया कि वो भारत छोड़कर यूएस शिफ्ट हो जाएंगे। उस समय रिधा कक्षा 10 में थी। यह सुनते ही रिधा का दिल टूट गया। वह मीरा और कबीर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसके माँ पापा का फैसला पक्का था और रिधा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरी दिन वह कबीर के पास आई। जैसे ही उसने कबीर को देखा, वे उसके गले लग गई और बहुत देर तक रोती रही। कबीर बिल्कुल पत्थर सा खड़ा था, न कुछ बोला न कुछ दिखाया, पर उसके चेहरे पर छुपा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रिधा कुछ कह नहीं पाई, बस उसके हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थमाई और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी बहुत याद आएगी, मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर वापस आऊंगी और तुम्हें रोज फोन किया करूंगी। उस दिन रिधा चली गई। कबीर वहीं एक जगह खड़ा रह गया, बिल्कुल अकेला, जैसे उसकी दुनिया उसी पल रुक गई हो। रिधा का हर काम करना, उसका ख्याल रखना, ये सब कबीर की आदत बन चुकी थी। अब बिना उसके वे कैसे जिएगा, उसे खुद नहीं पता था। लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, जीना तो पड़ता ही है। उधर नए देश में रिधा का मन बिल्कुल नहीं लगता था। उसे हर दिन मीरा आंटी और अपने दोस्त कबीर की याद सताती थी। वह रोज कबीर का नंबर मिलाती, पर फोन कभी नहीं लगता। हर बार वही नॉट रीचेबल, वही खालीपन। धीरे धीरे उसके दिल में डर भी आने लगा था। क्या कबीर ने नंबर बदल लिया? क्या उसने मुझे भुला दिया? लेकिन रिधा ने हार नहीं मानी। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसने कबीर को कॉल नहीं किया हो। महीने बीते, फिर साल, पर उसकी कोशिश कभी नहीं टूटी। लोग कहते हैं समय के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, पर रिधा की जिंदगी तो जैसे उसी दिन ठहर गई थी जिस दिन उसने कबीर को आखिरी बार गले लगाया था। उसके आसपास नए दोस्त थे, लेकिन कबीर जैसा अपनापन उसे कहीं नहीं मिला। समय बीतता गया। रिधा ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली, पर उसे अपने माता पिता के बिजनेस में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह एक एनजीओ में काम करना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता इसके सख्त खिलाफ थे। ऊपर से वे चाहते थे कि वे उनके बिजनेस पार्टनर के बेटे समीर से शादी कर ले। जब उन्होंने रिधा को ये बात बताई तो रिधा ने साफ साफ मना कर दिया।
उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है और शादी उसकी प्राथमिकता नहीं है। उसके माता पिता भी नाराज हो गए, लेकिन रिधा अपने फैसले पर अड़ी रही। इसी बीच समीर रिधा के करीब आने लगा। वह बहुत समझदार और सपोर्टिव बनकर पेश आता था। उसने रिधा से कहा, अगर तुम एनजीओ में काम करना चाहती हो तो जरूर करना चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हें खुशी मिले। यह सुनकर पहली बार रिधा को लगा कि कोई उसे समझता है। समीर की वजह से ही रिधा को इंडिया जाकर एनजीओ की टीम से मिलने की इजाजत मिल गई। हालांकि उसके माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह भारत जाए। तभी समीर ने उसके माता पिता को समझाया, जब तक रिधा शादी के लिए तैयार नहीं होती आप उसकी बात मान ले। शादी हो जाने के बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रिधा को ये लगता रहा कि समीर उसकी भावनाओं की कदर करता है, लेकिन असल में समीर सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसका असली मकसद कुछ और ही था। रिधा इंडिया चली गई और समीर भी उसके साथ गया। सफर के दौरान उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, कब मैं इंडिया पहुंचूंगी और कब मुझे कबीर मिलेगा। एनजीओ का काम उसे अच्छा लगता था, पर उसके दिल में सबसे ज्यादा उत्सुकता तो कबीर से मिलने की थी। वह सोचती रही, इतने सालों बाद जब वो मुझे देखेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। यही सोचते सोचते कब इंडिया आ गई उसे खुद ही पता नहीं चला। इंडिया की हवा छूते ही उसे वही अपनापन, वही गर्मजोशी महसूस हुई जिसकी उसको सालों से तलाश थी। एयरपोर्ट से वो दोनों होटल पहुँचे और अगले दिन एनजीओ। समीर को एनजीओ, समाज सेवा, इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर वह रिधा का साथ देने का दिखावा कर रहा था ताकि रिधा शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन रिधा का दिल तो कहीं और लगा था। उसे बस एक ही बेचैनी थी, मीरा आंटी और कबीर से मिलने की। पर समीर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। हर काम, हर मीटिंग, हर विजिट वह उसके साथ ही रहता था। एक दिन रिधा ने कहा, समीर, मैं मीरा आंटी से मिलना चाहती हूँ। तुम अपना काम कर लो, मैं खुद चली जाऊंगी। समीर ने तुरंत कहा, नहीं, मैं भी चलूंगा, काम बाद में कर लूंगा। रिधा को मजबूरी में हाँ करना पड़ा। जब वे मीरा आंटी के पुराने पते पर पहुंची तो दरवाजा किसी औरत ने खोला। रिधा एक पल के लिए खुश हो गई। वह लगभग उसे गले लगाने जा रही थी, पर चेहरा देखते ही रुक गई। वह मीरा आंटी नहीं थी। रिधा ने घबरा कर पूछा, यहाँ तो मीरा आंटी रहती थी, वो कहाँ गई? वे औरत बोली, आपको नहीं पता, मीरा और उनके बेटे का तो बहुत साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही रिधा की दुनिया जैसे टूट गई। वह वहीं दरवाजे पर फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो मर नहीं सकता। वह समीर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। समीर ने उसे संभाला, कम से कम दिखावे में तो संभाला ही। कुछ दिन ऐसे ही दुख में बीत गए। उधर रिधा के माता पिता रोज कॉल करके उसे ताने देते, समीर जैसा लड़का आज के जमाने में कहाँ मिलता है, वो तुम्हारे लिए सब छोड़कर इंडिया आया हुआ है और तुम हो कि उसकी कदर ही नहीं करती। कई रातें रिधा सोचती रही, क्या मुझे समीर से शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। उसे लगता था कि समीर उसे समझता है और शायद शादी के बाद भी वह एनजीओ का काम जारी रख सकेगी। एक दिन समीर ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और ना चाहते हुए भी थक चुकी रिधा ने हाँ कह दी। उसने बस एक शर्त रखी, मैं शादी इंडिया में करना चाहती हूँ। समीर ने मुस्कुराकर तुरंत हामी भर दी। उसके माता पिता भी इंडिया आ गए। एंगेजमेंट हो गई। सारे लोग खुश थे, लेकिन रिधा खुश नहीं थी। उसके दिल पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, कबीर। एक दिन एनजीओ के काम से लौटते हुए रिधा जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, उसे एक बहुत ही परिचित धुन सुनाई दी। वही धुन जो कबीर अपने होठों पर हमेशा गुनगुनाया करता था। रिधा पागलों की तरह उस धुन की तरफ दौड़ी। आवाज एनजीओ के म्यूजिक रूम से आ रही थी। वह हाँफती हुई अंदर पहुंची। एक लड़का चेयर पर बैठा वही धुन बजा रहा था। उसका चेहरा सामने नहीं था, वह रिधा की तरफ पीठ करके बैठा था। रिधा ने कांपती आवाज में पुकारा, कबीर। लड़का चौंका। वह धीरे धीरे घूमकर सामने आया। रिधा उसे देखते ही टूट गई। वह भागकर उसके सामने घुटनों पर बैठी और रोने लगी। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो कबीर। उसने उसे जोर से गले लगा लिया। रोते रोते उसकी नजर नीचे गई और वह जम गई। कबीर व्हीलचेयर पर था। रिधा ने घुटी हुई आवाज में पूछा, ये क्या हुआ तुमको कबीर? कबीर की आंखों में सालों बाद अपनेपन की चमक और दर्द एक साथ उभर आए। धीरे से बोला, जब तुम चली गई थी उसी हफ्ते मेरा और माँ का एक्सीडेंट हुआ। माँ वहीं चली गई और मेरी टांगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। एनजीओ वालों ने मुझे संभाला, इन्होंने इलाज भी करवाया।
तभी से मैं यही हूँ और अब यही म्यूजिक थेरेपिस्ट का काम करता हूँ। अब रिधा फिर से खुश रहने लगी थी। वह रोज कबीर से मिलती और दोनों घंटों बैठकर बातें करते। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी। समीर ने भी रिधा में ये बदलाव महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ध्यान किस ओर खिंच रहा है। एक दिन रिधा ने समीर को बताया कि कबीर जिंदा है और वह उसे एनजीओ में मिला। यह सुनकर समीर भीतर तक असहज हो गया। उसे डर लगा कि कहीं कबीर की वजह से रिधा शादी के लिए इनकार ना कर दे। जब रिधा ने समीर को कबीर से मिलवाया तो समीर के चेहरे पर एक बनावटी सी मुस्कान थी, जैसे वह कह रहा हो, रिधा मेरे जैसे स्मार्ट और अमीर लड़के को इस लड़के के लिए कभी नहीं छोड़ेगी। रिधा ने कबीर से कहा, ये मेरे मंगेतर हैं। ये सुनकर कबीर का दिल एक पल के लिए टूट गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि उसका और रिधा का कोई फ्यूचर नहीं। वह एक अपाहिज लड़का था और समीर पढ़ा लिखा, स्मार्ट और अमीर। कबीर ने मन से दुआ की कि रिधा खुश रहे, लेकिन रिधा अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक दिन काम की वजह से रिधा को एनजीओ में देर तक रुकना पड़ा। समीर उसे लेने आने वाला था, पर देर हो गई। उधर उनकी शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था और रिधा का मन और उलझता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समीर से शादी करना सही है या गलत। कबीर के पास रहने से वे उसकी ओर खिंची चली जा रही थी। उस शाम एनजीओ में सिर्फ वही दोनों थे। माहौल शांत था और रिधा के मन में तूफान। रिधा ने धीमी आवाज में पूछा, मेरी शादी होने वाली है कबीर, क्या तुम खुश हो? कबीर ने तुरंत अपनी व्हील चेयर दूसरी तरफ घुमा ली ताकि उसकी आंखों में उमड़ते आंसू रिधा ना देख सके। एक बनावटी मुस्कान के साथ उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होने वाली है तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। मैं खुश ही नहीं, बहुत खुश हूँ। पर रिधा उसके शब्दों के पीछे छुपा दर्द साफ महसूस कर सकती थी। वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई और धीमे से बोली, तो मेरी आंखों में देखकर कहो। वह और करीब आ गई। बोलो कबीर। अचानक कबीर झुंझला उठा, ये क्या बचपना है रिधा? रिधा की आवाज कांप गई। अगर तुम इतने खुश हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो जैसे मैं तुमसे करती हूँ। दोनों के बीच की दूरी जैसे खत्म ही हो गई थी। पर तभी कबीर ने खुद को संभालते हुए उसे झटके से दूर कर दिया। वह टूटे हुए स्वर में बोला, हाँ करता हूँ मैं तुमसे प्यार, आज से नहीं बचपन से, लेकिन मेरे जैसे अपाहिज के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज रिधा, ये बातें मत करो। अगर तुमने कभी मुझे सच्चा दोस्त माना है तो अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। रिधा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। शादी का दिन आ गया। रिधा दुल्हन बनी हुई थी पर खुश नहीं थी। उसने मन बना लिया था कि वह समीर से शादी कर लेगी, क्योंकि सब यही चाहते थे। कबीर भी यही चाहता था। रिधा फेरे से पहले कबीर से अकेले में मिली। रिधा ने उसे आखिरी बार गले लगाया, उसके कान में अलविदा फुसफुसाया और भारी मन से आगे बढ़ गई। पर समीर ने उन दोनों को गले लगते देख लिया। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा भर गया। वह अपने कमरे में गया और गुस्से में चीजें फेंकने लगा। तभी उसकी माँ अंदर आई। समीर चिल्लाया, माँ क्या समझती है ये रिधा अपने आप को? एक बार शादी हो जाने दो, सारा एनजीओ वाला भूत निकाल दूंगा। मेरे जैसे लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन रिधा जैसी सोने की मुर्गी को हम छोड़ भी नहीं सकते। दूर खड़ी रिधा ये सब सुन रही थी। उसका दिल टूट गया। उसकी माँ आई और उसे मंडप की ओर ले जाने लगी। पर अब रिधा सब जान चुकी थी। समीर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। मंडप में समीर वरमाला लिए खड़ा था। कबीर दूर से ये सब देख रहा था। उसका दिल भी टूटता जा रहा था। वह रिधा को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मुड़कर जाने लगा। उधर मंडप में सब रिधा से कह रहे थे, वरमाला डालो रिधा, वरमाला डालो। पर अचानक रिधा तेजी से मंडप से भागी, सीधे कबीर की ओर जाने लगी। सबके सामने उसने वरमाला उठाई और कबीर के गले में डाल दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। समीर गुस्से से आग बबूला हो गया। वह रिधा के माता पिता को बुरा भला कहने लगा। तभी रिधा ने जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, बस अब सबको तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। उसने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी, वही जिसमें समीर कह रहा था कि वह शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। सबके चेहरे उतर गए। समीर और उसका परिवार एकदम चुप हो गया। रिधा ने कबीर का हाथ थामा। कबीर की आंखों में आंसू बह रहे थे, खुशी और यकीन के। रिधा मुस्कुराई,
मेरे लिए सिर्फ तुम थे और हमेशा तुम ही रहोगे। उसने उसे हल्के से गले लगाया। एनजीओ के लोग, उसके माता पिता, सबने ताली बजाई। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, रिधा, मैं तुम्हारे लायक नहीं। रिधा ने उसके होठों पर उंगली रख दी। जिस दिल में सच्चा प्यार हो, उससे बड़ा लायक कोई और हो ही नहीं सकता। और वहीं सबके सामने कबीर और रिधा की जिंदगी नई रोशनी से भर गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।